Hello students, today will we discuss about information technology part 1 for class 6 and their unit number 4 and their chapter number 1 introduction to network. आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्लास 6 देयर यूनिट 4 यूनिट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. A computer network consists of a collection of computers. कंप्यूटर नेटवर्क से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क जो होता है ये डिफाइन करता है. नेटवर्क कैन बी डिफाइंड इन द इंटरकनेक्टेड कलेक्शन. जो इंटरनेट कनेक्टेड कलेक्शन होता है ऑटोनोमस कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर को ऑर्डनरी रूप से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनका कलेक्शन होता है, वो नेटवर्क कहलाता है. इसी टाइप से मैनुअली में हम लोग आपस में डिस्कशन, किसी भी कोई व्यक्ति एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई डिस्कशन करता है और वो सेकंड पर्सन किसी अदर पर्सनस को उसी मैसेज को ट्रांसफ़र कर देता है. दिस इज़ कॉल्ड द नेटवर्क. यही हमारा नेटवर्क होता है. लाइक दिस प्रोसेस सेम एज द कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स. क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, कंप्यूटर्स का जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका कलेक्शंस होता है, उसको कंसिस्ट करता है. कंप्यूटर्स हो सकते हैं, उसमें प्रिंटर हो सकता है, अदर इक्विपमेंट्स होते हैं जो कनेक्ट टुगेदर, जो एक साथ उनको कनेक्टिविटी की जाती है. और वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. किसके साथ, विद ईच अदर. जो भी कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे जब कनेक्ट कर दिए गए तो उसमें क्या करेंगे, वहाँ पर नेटवर्किंग में एक दूसरे के साथ वो कनेक्टिविटी करेंगे. तो ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है. नाउ what is the use of uses of network और application of network. uses of networks होते हैं. तो uses of networks में uses क्या होते हैं, some the application of network discuss below. नंबर 1 शेयरिंग इंफॉर्मेशन. जब हम नेटवर्किंग का जो यूज़ होता है, सबसे फर्स्ट यूजेस हमारा यही होता है कि हम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं. और डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डाटा मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा है, कोई इमेजेस हैं या टेक्स्ट है, इनको हम आसानी से एक दूसरे यूज़र के पास, जो यूज़र्स है जिसका यूज़ कर रहा है, जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टिविटी है, वो उसका यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका था शेयरिंग पेरिफेरल्स. पेरिफेरल्स का मतलब जो इक्विपमेंट्स हमारे अलग होते हैं उनको शेयरिंग करने के लिए, किसी पेरिफेरल को हमें एक दूसरे से करना हो तो वो नेटवर्किंग का ही होता है. उसको हम कंप्यूटर्स के द्वारा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन पेरिफेरल जो भी कॉमन होते हैं इनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको शेयरिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका यूजेस ऑफ नेटवर्क होता है कम्युनिकेशनल. कम्युनिकेशनल क्या होता है, ये हमारा, क्योंकि नेटवर्क जो हमारा इन्वायरमेंट, जहाँ पर हमारा एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण बना हुआ है नेटवर्किंग का, कंप्यूटर के द्वारा नेटवर्किंग हो रही है, तो निश्चित वहाँ कम्युनिकेशन होगा. कम्युनिकेशन कैसा होगा, बिटवीन द डिफरेंट यूज़र्स और कंप्यूटर्स. जो यूज़र्स वहाँ पर होंगे उनका फेस टू फेस होता है कम्युनिकेशन, या कंप्यूटर्स के माध्यम से. तो कंप्यूटर भी फ्रंट में, उनके साथ कंप्यूटर भी है. कंप्यूटर के, क्योंकि हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो एप्लीकेशन होता है वो एक दूसरे से कंप्यूटर से कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि ये पॉसिबल है. और ये कैसे, वाई विच विद द कैन सेंड मैसेज. उसको कैसे हम कर रहे हैं, सेंड मैसेज के द्वारा, डॉक्यूमेंट को सेंड करके, ग्राफिक्स को, किसी भी वीडियोज़ को है, इमेज हैं, तो वो डिफरेंट यूज़र्स हैं, वो ओवर द नेटवर्क के उस बेस पर इस सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका यूजेज होता है ई कॉमर्स. अब ई कॉमर्स का भी यूजेज जो आपका होता है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्शियल जो भी हमारे वर्क होते हैं, चाहे बिजनेस के, ई लर्निंग हो, ई बिजनेस हो, ई शॉपिंग हो, ये सारे वर्क जो हमारे होते हैं वो ई कॉमर्स के अंदर आते हैं. तो ई कॉमर्स का भी यूजेज होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या करता है, वैरायटी ऑफ द बिजनेस की अलग अलग होती है. कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को हम कर सकते हैं ऑनलाइन. और आप देख रहे हैं प्रेजेंट डे टाइम में कि हम जो ट्रांजेक्शन होता है वो ऑनलाइन कर सकते हैं. पॉपुलरली इसी को हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स कहलाता है. क्योंकि यूज़र होता है, यूज़र क्या कर सकता है, कैन बाई, खरीद सकता है किसी भी आइटम्स को, और सेल, बेच सकता है किसी भी आइटम को, किसके द्वारा, और उसको उसके साथ साथ हम पे बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल है, टेलीफोन बिल है एंड अदर बिल हैं, उन बिल्स को हम क्या करते हैं, पे कर सकते हैं नेटवर्क उसके द्वारा. मैनेज उनको कर सकते हैं. मैनेज किसको, मैनेज बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए
ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र मनी, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम उसको मनी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये दिस टाइप द ई कॉमर्स फंक्शंस है। नाउ नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, और देयर आर द सम एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। एडवांटेज से भी जानते हैं कि हर चीज़ के नेट के एडवांटेज के गुण, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब क्या होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। अब उसके अंदर अच्छे एडवांटेज होंगे तभी तो सभी लोग आज एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। तो वो एडवांटेज क्या है कंप्यूटर, देयर आर द मेन जो एडवांटेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंट्रल स्टोरेज डाटा ही है। ये आपका क्या होता है, ये नेटवर्किंग सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि एक सेंट्रल है, ये एक सेंट्रल, यहाँ से हम 4 डायरेक्शन चारों तरफ एंड ग्लोबलाइजेशन, पूरा ग्लोबलाइजेशन में हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कहीं भी, उसका यूज़र के द्वारा उसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एवरी उनके हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम उसको अपलोडिंग कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो ये सेंट्रलाइज जो स्टोरेज डाटा सिस्टम है, ये एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट आपका है रिलायबिलिटीज़। अब रिलायबिलिटीज़ में क्या है, रिलायबिलिटीज़ में जो इसका मतलब होता है बैकिंग अप ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसका बैकअप होता है, ये हमारी रिलायबिलिटी है। क्योंकि रिलायबिलिटीज़ क्या है, ये है कि हमारा जो डाटा वो परमानेंट वहाँ स्टोर रहता है, बैकअप फाइल भी स्टोर हमारे पास रहता है। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारा डाटा हमारे पास स्टोर होता है, तो हम उसको आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक से रिलेटेड वही वर्क है। तो ये क्या होता है बैकअप, तो बैकअप हमारा तैयारी तो होता है। और उसी टाइम सम रीज़न क्या होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि उसमें इसका रीज़न ही होता है कि भाई सपोज़ कोई भी इक्विपमेंट क्रैश हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें वायरस वगैरह आ गया, तो हमारी बैकअप फाइल होती है वो स्टोर बनी रहती है। क्योंकि बैंक में या कहीं भी आपका पूरा डाटा वो सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम आपका वर्किंग चलता है। इसलिए हमारा ये एक रिलायबिलिटीज़ के अंदर है। इंफॉर्मेशन गेट अंडरमाइन द और इनएक्सेसिबल होती है कि नहीं है, वन पीसी में इसको एक्सेसिबल बन कर सकते हैं। फिर हमारा कोई प्रॉब्लम है दूसरे में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, एक्सेस कर देंगे। किसी वर्क स्टेशन एनोदर डुप्लीकेट बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का बना करके उसको एक्सेस कर सकते हैं एनोदर वर्क स्टेशन में। क्योंकि वर्क स्टेशन मतलब सर्वर के अलावा जितने भी आपके जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी कंप्यूटर से कनेक्टिविटी, वो सारे क्या वर्क स्टेशन होते हैं। मेन सर्वर होता है, सर्वर इज़ द होस्ट, और बाकी सारे जो से कनेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नोट्स होते हैं। नोट्स या वर्क स्टेशन, आपको बताया था कि नोट्स क्या होता है, इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हो गए, नोट्स हो गए, या वर्क स्टेशन बोलेंगे। और जो कॉमन आपका कंप्यूटर्स होता है वो क्या कहलाता है, सर्वर या होस्ट होता है। विच ये प्रोमोट्स क्या करता है, स्मूथ या आराम से ये वर्किंग को, जो वर्क हमारी वर्किंग होती है उसको फर्स्टली वहाँ पर स्टोर करने के लिए। इसी टाइप से नेक्स्ट आपका होता है सिक्योरिटी। उससे इसके अंदर फैसिलिटी क्या है, सिक्योरिटी भी है। क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वो इन्फॉर्मेशन हमारी यदि एडिशनल रूप से उसको सेटल करती है, किसके द्वारा, थ्रू द सिस्टम्स के द्वारा। उसको हम पासवर्ड्स या उसका सीक्रेट जो भी है उसका यूज़ करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उससे जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट जैसे भी बताया हमने, नोट्स, वर्क स्टेशन, क्लाइंट एक ही चीज़ है कंप्यूटर में, उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट आपका कंप्यूटर हो गया, और इधर आपका सर्वर होस्ट सर्वर आपका होता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कैसे करेंगे, सिस्टम्स को क्लाइंट करता है, कैसे अप्रूव करेगा, कहते हैं स्पेसिफिक जो भी रिकॉर्ड्स हैं एप्लीकेशंस के रूप में, रिकॉर्ड उनको स्टोर करके नो अदर इंडिविजुअल कैन बी क्रैक। क्योंकि सिक्योरिटी में क्या होगा, हम इसको रिकॉर्ड को एप्लीकेशन कर रखा है जिससे कि हमारा कोई दूसरा पर्सन, व्यक्ति, इंडिविजुअल उसको क्रैक ना कर सके। इसलिए सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता है, अब प्रेजेंट टाइम में आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज कर लिया जाता है। इसमें आपकी सिंबल भी एक्सेप्टेबल है, नंबर भी, और आपका टेक्सचुअल कैरेक्टर्स भी है, उससे हम सिक्योरिटी। तो ये एडवांटेज आपका सिक्योरिटी का भी। और बहुत सारे आपके एडवांटेज होते हैं। एक्यूरेसी सिस्टम भी होता है, वो तो आपका सिस्टम भी होता है, ठीक है। और इस टाइप से हमारे ये एडवांटेज से। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, पर्टिकुलर जिसके भी आपके एडवांटेज होते हैं, तो देयर आर द सम डिसएडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज होते हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या है, जो डिसएडवांटेज सबसे पहला तो वायरस एंड मालवेयर। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ा ये होता है कि उसमें एक वायरस वगैरह आ जाते हैं। बाई चांस यदि ऑन द ऑफ चांस पीसी बाई चांस आपका ऑफ हो गया, नहीं काम कर रहा है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, इट मीन्स कंटेम्प्ट क्या होगा, विद ए इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्टेड हो गया, किसके द्वारा, वायरस या मालवेयर या कोई टेक्निकी कोई प्रॉब्लम उसमें कोई होगी, कोई पार्ट डैमेज हो गया है, फाइल डिलीट हो गई है, तो उसके पॉसिबिलिटी फॉर क्या होता है, अल्टरनेट फ्रेमवर्क्स, तो हमें द्वारा उसका फ्रेमवर्क उसका पूरा ट्रेंड
एज वेल, क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है कैन स्प्रीड, इन्फेक्शन बहुत जल्दी से स्प्रीड होता है, सिस्टम को इफेक्टिवली बना देता है, क्योंकि स्पीड फैल जाएगा वो इन्फेक्शन। जैसे बॉडी पार्ट में हमारा होता है इन्फेक्ट करता है तो बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन कुछ से हमारा क्या होता है, उसके लिए एंटीवायरस सिस्टम होता है, उससे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। बट कभी कभी कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो बूट सेक्टर में चले जाते हैं, जैसे हमारी डिसीज़ है जो हमारी फिजिकल डिसीज़ भी होती है, उनमें भी देखा होगा, जैसे ब्लड कैंसर वगैरह इनका भी नहीं हो पाता है। तो ब्लड कैंसर क्या होता है, जो हमारा बूट सेक्टर होता है, जो हार्ट होता है, वहाँ से ब्लड बनना स्टार्ट होता है, वहीं पर उसको वहाँ पर जाके अगर वायरस हो जाता है तो हार्ट पेशेंट भी होते हैं, उनका ब्लड कैंसर जल्दी सही नहीं होता, बाई चांस हो जाता है। तो इसलिए उसको डायलिसिस करके जो ब्लड होता है उसको निकालते हैं और एक साइड से दूसरी ब्लड को करते हैं, क्योंकि प्रॉपर बिल्कुल खाली नहीं कर सकते हैं कि उसमें कि जो बॉडी है पार्ट में स्टॉप हो जाएंगे, स्टॉप होने से उसकी डेथ हो सकती है। उसी टाइप से हमारा इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ये आपकी थोड़ा सा डिसएडवांटेज होती हैं, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हमें केयरफुल का मतलब हम अननेसेसरी उनका कोई भी अपलोड उसमें डाउनलोड ना करें फाइल को। इन्फेक्टेड को बचाने के लिए हमारे पास एंटीवायरस उसमें लोड होना चाहिए, ऑलरेडी पहले से हमारे सिस्टम में। नेक्स्ट आता है कॉस्ट नेटवर्क्स। उससे हमारा नेटवर्किंग में कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ती है। उसका रीज़न है कि हम नेट वगैरह के द्वारा, क्योंकि नेटवर्किंग हम ऑल ओवर वर्ल्ड में करेंगे तो हमारे क्या होगी, नेट की आवश्यकता होगी। नेट में क्या करना पड़ेगा, मनी को स्पेंड करना पड़ेगा, और मनी स्पेंड करेंगे तो ये बात बड़ी, अगर हमारे पास सारा वर्क अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो जिनके पास प्रॉब्लम अगर होगी तो वहाँ पर उन लोगों के सामने प्रॉब्लम आएगी, और आज भी आती है। जो नेटवर्किंग को नहीं जानते या उनका ये कॉस्ट प्रॉब्लम है तो उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कॉस्ट ऑफ नेटवर्क्स भी हमारा ये डिसएडवांटेज के रूप में होता है। ये कैपेबिलिटीज़ उस पर इक्विपमेंट पे होती है कि हम लोग उसको कैसे एक्सपेंसिव करेंगे। नाउ नेक्स्ट, देयर आर द नेटवर्क डिवाइसेस। देयर आर द सम नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क सब डिवाइसेस भी होती हैं, या उनको इस कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क बोल सकते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस आर द कंपोनेंट ऑफ द यूज, जिन कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं, किसके लिए कनेक्ट करते हैं, किससे, कंप्यूटर्स के और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड द शेयर फाइल, जो फाइल को शेयर करते हैं और रिसोर्स को, एक लाइक जैसे प्रिंटर है या फैक्स मशीन है, तो ये सभी इनको जोड़ने का वर्क करती है। तो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस जो हैं, यहाँ पर कुछ डिवाइसेस दे रखी है, जैसे आपका हब है। हब क्या है, ये आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस है। ये हब का यूज़ होना बहुत जरूरी, क्योंकि हब क्या है, हब इज़ द डिवाइसेस, एक ऐसी कंप्यूटर डिवाइसेस होती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो यूज़ क्या करती है, इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, सेवरल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए। अगर हमारे जैसे सपोज केबल कनेक्शन होता है, तो केबल कनेक्शन में जो व्यक्ति वहाँ से उसको लॉन्च करा रहा है, वो केवल पर्टिकुलर एक वायर ले जाएगा वहाँ से। लेकिन जगह जगह जहाँ से हमें देखिए बहुत सारे लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, हब लगा देगा। हब में क्या होती है, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं उसमें कनेक्टर्स को जोड़ दिया तो उससे सब सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, उसका एक वायर को क्या कि आगे जाके दूसरे आपके किसी भी कंपनी में या जो भी आपका मोहल्ला वगैरह वहाँ पर उसको कनेक्ट यूज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ पर उनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद वहाँ पर एक और हब लगा दिया। तो हब हमारी क्या होती है, मल्टीपर्पज़ डिवाइसेस काम करती है, क्योंकि ये प्रोवाइड क्या करती है, सेंट्रलाइज करती है। ये सेंट्रलाइज कनेक्शन, एक सेंटर बना दिया हमने, वहाँ से हमने 10 लोगों को कनेक्शन दे दिया। जैसे आपके पोल होते हैं, लाइट की जो पोल होती है, वहाँ भी देखना कि आपके बॉक्स लगा रहता है। इसीलिए आपसे टेलीफोन लाइन जब आपकी लाइन कनेक्शन होती थी तो डीपी बनी बनी रहती थी, उसमें बहुत सारे कनेक्शन होते, बहुत सारे वायर होते अलग अलग, तो वो कनेक्शन वहाँ पर उस पर ज्वाइन कर दिए जाते थे। उसी टाइप से ये हब का उसको एक बॉक्स के रूप में बहुत सारे पोल पे आपने लटके देखे होंगे, वही उसी को आप बोलते हैं, जो जिससे केबलिंग कनेक्शन होता है। तो इसलिए क्योंकि ये सेंट्रल नोड्स के रूप में और सर्वर के रूप में, इसको हम सेंट्रल नोड या सर्वर, क्योंकि नोड कनेक्शन होते हैं, सर्वर तो मेन जहाँ से वो चला रहा है वो मेन सर्वर होता है, बट इसको भी हम सेंट्रल नोड या सर्वर बोल सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी स्लॉट्स होता है, डिवाइसेस होती है जो क्या करती है, मल्टी जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट कार्ड्स होते हैं, उनसे कनेक्टिविटी करती है। ये मल्टी स्लॉट्स होते हैं उसमें, उसी उसको ज्वाइन कर देती है। किसके लिए करती है, प्रोवाइड द एक्सेस टू द कंप्यूटर जो हमारी कनेक्टिविटी हैं उनको इंसर्टेड करने के लिए और एक्सेस द कंप्यूटर को करने के लिए, किसमें, नेटवर्किंग में जोड़ने के लिए। नाउ नेक्स्ट आपका आता है स्विच। नेक्स्ट आपका पेरिफेरल्स या वैसे जो आपकी स्विच है। स्विच क्या है, स्विच भी आपका हब की तरह होता है, ये भी आपका एक हार्डवेयर डिवाइसेस होती है। इट इज़ यूज फॉर द डिवाइड और सेगमेंट्स के रूप में इसको नेटवर्क को उसको डिवाइड करने के लिए, सिमिलर सबनेट की तरह।
जैसे स्मॉलर सबनेट होता है, यानी हमने एक नेट का कनेक्शन से कर दिया और उससे से थोड़े से नेट को सबको डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हम लोग वाईफाई वगैरह कनेक्शन करते हैं उसी टाइप से एक केबलिंग सिस्टम से होता है, तो वहाँ से हम उसको नेट को यूज़ करने के लिए, ये मेन पर्पज़ इसका क्या होता है, सेगमेंटिंग को, एक लार्ज नेटवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ने के लिए, एक स्मॉलर सेगमेंट के द्वारा उसमें जोड़ने के लिए। और ये ट्रैफिक वॉलेटिंग, इससे कोई ट्रैफिक सिस्टम उसमें ना हो, प्रॉब्लम ना आने, इसलिए नेटवर्क को, उसके लिए हम उसका कनेक्टिविटी करते थे, इसके लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क, रिपीटर। रिपीटर्स होता है, रिपीटर क्या है, रिपीटर ये भी हार्डवेयर है, इट इज़ द हार्डवेयर डिवाइसेस। ये डिवाइसेस यूज़ की जाती है नेटवर्क ऑफ द एम्पलीफाई के लिए, एम्पलीफाई द वीक सिग्नल, जो वीक सिग्नल होती है उनको बढ़ाने के लिए, ऊंचाई करने के लिए, क्योंकि इससे सिग्नल नहीं आते, तो ये हमारा कैचिंग पावर इसकी होती है। जैसे हमारा कॉर्डलेस वगैरह होता है, तो वहाँ पर ही हम इस टाइप का रिपीटर्स को दूर कहीं पर रख देते हैं, तो वहाँ से क्या होती है, डिस्टेंस थोड़ा कवर कर देगा। भले हमारा वाईफाई कनेक्शन हमारा 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 5 से कर रहा है, तो हमने क्या किया, ये आफ्टर 5 मिनट हमने वहाँ पर, क्योंकि हमें उस 5 मीटर 10 मीटर पे जा कर के वहाँ तक उसको कनेक्टिविटी देनी है, तो 5 मीटर पे जा कर के हम उसमें एक रिपीटर को लगा देंगे, वो क्या करेगा, आगे उसको रिपीट कर देगा। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स की, क्वालिटी ऑफ सिग्नल, जो सिग्नल्स होती है उसकी क्वालिटी को बढ़ा देगा उसमें और उसको कर देगा, इसलिए रिपीटर्स का यूज़ किया जाता है और इसको इंस्टॉल भी किया करने जाता है, हमारे कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है केबल। अब केबल जो हमारा होता है, केबल क्या होता है, केबल ये वन वे ट्रांसमिशन होता है, ये हमारा एक वन वे होता है केबल, ये क्योंकि केबल के द्वारा से हम ट्रांसमिशन मीडिया को ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसमिट द कम्युनिकेशन सिग्नल्स के द्वारा। और ये क्या होता है, वाइड नेटवर्क कवरेज होती है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ केबल होती है जो कनेक्ट करती है कंप्यूटर नेटवर्क को। आपने देखा टेलीफोन में भी होता है कनेक्टर, वाइट कलर होता है, यही आपने लैब के अंदर देखते हैं, कंप्यूटर लैब के अंदर, वहाँ भी आपका जो हब होता है, हब में जो कनेक्टर टाइप जाए तो वो केबल होता है, इसी टाइप की केबल होती है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको न्यू बताते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है, मीडिया कम्युनिकेशन चैनल जो होता है, वो क्या होता है, देयर आर द 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप से होता है, एक आपका वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। वायर्ड में आपकी केबलिंग सिस्टम होता है, देयर आर द सम केबल यूज, कोएक्सियल केबल जो जिसको हम केबलिंग में उसमें यूज़ करते हैं, जो आपकी ये होता है, जो केबल कनेक्शन होते हैं, जो हम लोग टीवी वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके लिए वहाँ पर वो कोएक्सियल होती है। एक ट्विस्ट पेयर होती है, ट्विस्ट पेयर का यूज़ हम करते हैं उसमें करेक्टर में यूज़ करने के लिए, पेयर के रूप में होते हैं, जो हमारे टेलीफोन लाइन पहले लैंडलाइन होती है उसमें, और भी इसमें एक फाइबर केबल होती है, जो भी ये केबल है इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ होता है। एंड वायरलेस केबल, द वायरलेस जो केबल, जो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल होता है, उसमें क्या होते हैं, वेव्स आपकी होती है, माइक्रोवेव का यूज़, क्योंकि वो क्या होती है, वायरलेस का होता है विदाउट वायर, बिना वायर के, तो माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, और सैटेलाइट सिस्टम होता है, जो आपके बड़े बड़े टावर्स होते हैं, सैटेलाइट के द्वारा उनको चेक होते हैं, वहाँ से फिर माइक्रोवेव्स के द्वारा और जो कनेक्टिविटी होती है, वो जो नोट्स होते हैं वो कनेक्टिविटी किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका आता है राउटर। जो राउटर होता है, राउटर क्या होता है, यूज़ द कनेक्ट का लैन, इसको लैन में कनेक्ट है, जो लैन सिस्टम होता है उसको, क्योंकि हम राउटर को लगा करके जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको हम आगे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लैन तो वहाँ तो नेटवर्किंग में हम लैब के अंदर तो लैन सिस्टम्स को का लैन का यूज़ करते हैं, लैन कार्ड आगे बताया जाएगा, लैन कार्ड होता है, लैन कार्ड लगा करके, बट राउटर को हम इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा, जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसके साथ लैन का कनेक्शन हो, बट इंटरनेट कनेक्शन हो। यदि हमारा लैब में भी सर्वर में हमका क्या है, लैन सिस्टम है, यदि वहाँ पर राउटर को अगर लगा देंगे तो क्या होगा, जो हमारा वाईफाई कनेक्शन होगा उससे कनेक्शन होगा। फिर हमारा केबल सिस्टम क्या होगी, जो केबल हमारी अलग अलग सारी जितनी भी हमारी मॉनिटर्स रखी उनमें कनेक्ट हमने किया हुआ है डिवाइस लगा करके, वो कनेक्शन हट जाएगा, ये फिर राउटर का यूज़ हो जाएगा, वो उसको क्या है कैच करेगा, उसमें सिग्नल्स के लिए वो लगेगा, यूज़ होता है। क्योंकि ये मल्टी, और इसका जो क्योंकि ये 2 डेस्टिनेशन नेटवर्क्स के रूप में इसका यूज़ होता है, और इसको मैं शेयरिंग क्या करते हैं, सिग्नल्स को इंटरनेट के कनेक्शन के लिए, मल्टीपल कंप्यूटर्स को शेयर करने के लिए, इसका हम क्या करते हैं, इसको राउटर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका आता है मॉडेम। मॉडेम जो आपका है, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का मतलब पहले तो समझ लीजिए, मॉडेम स्टैंड फॉर, मॉडेम की देयर आर द 2 पार्ट, MO मो और DM डी मॉड्यूलेटर, मो से मॉड्यूलेटर, DM से डी मॉड्यूलेटर। तो मॉडेम क्या है, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट क्या करती है, डिजिटल्स को करती है, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में करते हैं। ये वर्क कौन करता है, मॉड्यूलेटर वाला पार्ट करता है, एट द सेंडर साइड, जो इसको भेजता है,
तो उसका डिजिटल में होता है और डिजिटल को वो एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर वो वाईफाई या उसके कनेक्शन के द्वारा आपका जाता है, और जो रिसीवर होता है उसका जो मॉडेम उसके कंप्यूटर में मॉडेम होगा वो क्या करेगा, डीमॉडरेटर डीमॉडरेट कवर करेगा, इट मीन्स बैक करेगा। बैक का मतलब एनालॉग सिग्नल्स जो उसके पास यहाँ से डिजिटल से कन्वर्ट करके हमने भेजे थे, सेंड किए थे, वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा रिसीवर से एंड में, और हम उसको ऑर्डरी रूप से मेक द कम्युनिकेशन पॉसिबल बना सकते वाया द टेलीफोन लाइन के द्वारा। और इसका हमें कनेक्शन इंटरनेट में जो भी हम मॉडेम्स का यूज़ तभी करेंगे जब हमारा टेलीफोन लाइन कनेक्शन होगा। नाउ नेक्स्ट आपका आता है NIC आपका, एंड व्हाट इज़ द NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसका यूज़ नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब लेंस कनेक्शन वगैरह करते हैं तो ये आपका वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी कनेक्टिविटी जो होती है नेटवर्किंग होती है, वो कनेक्टिविटी करने के लिए इसको इंस्टॉल भी किया जाता है, और ये कंप्यूटर में से कनेक्टिविटी कनेक्ट किया जाता है एक नेटवर्क के लिए, क्योंकि जो नेटवर्क कार्ड होता है, जो नेटवर्क कार्ड ही होता है वो कनेक्ट किया करता है मीडियाज़ को। जो हमारा जो इसमें कनेक्ट करते हैं वो मिडिल मैन, ये ऐसे मिडिल मैन के रूप में काम करता है। मिडिल मैन का मतलब जो कंप्यूटर और डाटा नेटवर्क दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों के बीच जो डाटा नेटवर्क होता है उसको कंप्यूटर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको मिडिल मैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो नेटवर्किंग का था ये प्रोसेस था। नेक्स्ट इसका कुछ देयर आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। द कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी आल्सो दी रेफर्ड एज द कम्युनिकेशन चैनल। अभी जो मैंने बताया था आपको कम्युनिकेशन चैनल के रूप में, क्योंकि विदाउट चैनल हम, चाहे वो हमारा वायर्ड चैनल हो अदरवाइज हमारा वायरलेस चैनल हो। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो होगा, सेकंड होगा ए मिनिमम जो मिनिमम लिस्ट होगा 2 कंप्यूटर, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए याद रखें कि मिनिमम एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स फॉर नेटवर्किंग होनी चाहिए। थर्ड आता है स्विच यूज होता है, वो स्विच द डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्योंकि स्विच का मतलब क्या करता है, वो एक स्विच के रूप में वर्क करता है, जो डाटा हमारा होता है फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। और स्विचेस, राउटर्स, ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। राउटर्स भी वायरलेस ही होता है, स्विच भी करता है। ठीक है, ये वायरलेस पर जो वायरलेस कनेक्शन होते हैं उसके द्वारा होते हैं, केबल्स कनेक्टिंग होती है। आर द एक्सटेंजिबल द नेटवर्क बेसिक्स, ये एसेंशियल्स नेटवर्किंग बेसिक्स होते हैं, ये स्विचेज और राउटर का ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका था हब क्या होता है, ये आपका डिवाइस होती है, ये कनेक्ट क्या करती है सेवरल कंप्यूटर्स को, एक साथ कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, मोर देन 1 कंप्यूटर को। एंड NIC स्टैंड्स क्या करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। सो द कंप्लीट योर दिस चैप्टर। नाउ थैंक्स, हैव ए गुड डे।